बुजुर्ग है। ऐसी कोई बात नहीं है जो उलझ नहीं सकती, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जो सुलझ नहीं सकती। हम सुलझा सकते हैं हर चीज को। इंसान का माइंड रहता है, इंसान में इतना ये नहीं होना ईगो। झुक जाओ, एक दूसरे से बात करो। एक दूसरे से लड़ाई भी हो रही होगी तो उसको बाद में घर में रख के समाज के लिए सब एक जगह आ जाओ। अपने पास कोई पर्याय नहीं है दूसरा, कोई बचाने वाला नहीं है। आपको सामाजिक मिशन ही बचा सकता है। इस समाज को अगर जिंदा रखना है तो सामाजिक मिशन चलाओ। कोई जाति वादी के चक्कर से बाहर आओ। हाबिल है, गोंड है, ये फालतू की बातें छोड़ दीजिए। अब तुमको विश्व के आदिवासियों को जोड़ना है, देश के आदिवासियों को जोड़ना है। काम बहुत बड़ा है। आपको रामायण महाभारत सब मालूम है, मुंह पाठ है, आरतिया वारतिया। किसी को पूछो बड़ा 47 जनजाति कौन सी है, चला बोला। अपने भाई का नहीं नाम नहीं मालूम, आप अपने भाइयों को नहीं पहचानते हैं। तो ये प्रशिक्षण और शिक्षण आपको देना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कुछ गलत बोल दिए होंगे तो माफ करना। मैं भाषण करने के मूड से नहीं था, मैं सिर्फ आप लोगों से संवाद करने के मूड से आया। मेरा विषय था इंटरनेशनल लेवल का, कि जहां हमको मान्यता दिलानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको लड़ना है, हमको इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ना है, हमको भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो रिवाइव पिटीशन है वो डालना है, रिव्यू पिटीशन डालना है। और हमको बोलना है कि यस, अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी है, तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलना चाहिए कि यस, आदिवासी भारत के मूल निवासी है। क्योंकि ये सरकार किसी समाज की वजह से नहीं चल रही है, ये सरकार संविधान से चल रही है। अगर आप संविधान के प्रावधानों को नहीं मानते हैं, यानी आप संविधान विरोधी है। तो एक बार आप लोग घर जाके सोचो कि कैसे जीना है, कैसे करना है, अपने बच्चों को कैसे बचाओगे, उसका रास्ता कैसे बनाओगे। उसके लिए आरक्षण का प्रावधान खत्म, निजीकरण हो रहा है। तुम्हारा बच्चा ग्रेजुएट रहेगा, उसको नौकरी नहीं रहेगी, कैसे दोगे नौकरी, बताइए क्या करोगे तुम? अपने पास क्या प्रावधान है? अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको हमारे समाज के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आपको एक जगह आना ही पड़ेगा, आपको उस पर मंथन करना ही पड़ेगा कि अपनी आने वाली जनरेशन कैसे बचेगी, अपनी पहचान कैसे बचेगी, अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भैया आप चले गए थे यार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। हमारे आमदार मिनिस्टर से बड़े आदमी हैं आप। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा आपको, लेकिन एक बात गलत बोले आप। आपने बोला मैं ओबीसी समाज का हूं, आपने ऐसा बोलना था मैं आदिवासी वंश का हूं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इनके लिए जोरदार, सुधारे ही नहीं, आप सुधरे हुए हैं। जिसका दिल इतना बड़ा है उसको क्या बिगड़ा हुआ बोलेंगे? नहीं तो हमारे पास तो इतना भी रखा है, लोगों के पास बोरे से नोट है, लेकिन समाज को देने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। आपने दिए यार, मैं सैल्यूट करता हूं। आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे। मेरे लिए, आप लोगों के लिए दिन बहुत बड़ा था। बड़ा भी मैडम, आप जितने आयोजक लोग हैं इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। समाज के आखिरी आदमी तक अगर आपकी आवाज नहीं जा रही है, इसका मतलब हम फेल है। यहाँ के फ्लैट का आदमी भी आना चाहिए और यहाँ का झोपड़े का भी आदमी यहाँ पर बैठना चाहिए, क्योंकि ये समाज है। समाज के सामने ऑफिसर रहे या मजदूर रहे, सब समान होते हैं। आप लोग एक सामाजिक लड़ाई की तरफ हमको जाना है। इतना सुंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, आप लोगों ने इतना देर तक सुना। मैं दूसरे राज्य में जाना चाह रहा हूं, मेरे को जाना है आपके बीच में से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कहीं आर्थिक तकलीफ हुई तो ये पूरे लोग हैं, सब आपस में बैठ के कर लो। नहीं हो मैं तो फोन कीजिए, आप कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। साबले साहब है, बाकी लोग हैं, ये सब लोग करेंगे, मिलके करेंगे। और मैं बिरसा ब्रिगेड के भी लोगों से विनती करता हूं कि सब लोग, ये मैडम और बाकी सब लोगों का थोड़ा ध्यान देंगे। आप लोगों के बीच में से जो जो यहाँ पर आया है, अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने ऑफिसेस में जाके एक दूसरे को जोड़ो, एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करो।
आदिवासी संस्कृति थी करके जीजाऊ, माता जीजाऊ के हाथ में कंट्रोल था, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है। आदिवासी संस्कृति में भगवान से बड़ा स्थान मां का है। इस देश में जितनी नदियां हैं उस नदी का नाम बताइए। सरस्वती, गंगा, जमुना एक का पुरुष के नाम पे है क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यह मात्र शतक पद्धति थी। जिसको भारत माता बता रहे हैं, यह भारत माता अलग है। भारत माता वो है जिसने सिंधु संस्कृति में पहली बार किसान यानी कृषि का अनुसंधान करी थी, जिसने खेती का निर्माण करी, जिसने खेती का संशोधन करी, वो भारत माता है, वो संस्कृति है। बिरसा मुंडा का एक सवाल आपसे बताता हूं। बिरसा मुंडा के सामने एक सवाल आया था कि कुछ पंडित भाई लोग उनके सामने गौ माता का कार्यक्रम चला रहे थे। बिरसा मुंडा बोले यस, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, वो मां के बराबर है। लेकिन गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? उसका भी तो दूध पीते हैं, वो भी तो मां है, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। यह बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला अगर मां काली है तो भी वो मां है। आप जाके देख लीजिए, आज भी झारखंड में बिरसा मुंडा के क्षेत्रों में जितनी गाय की पूजा नहीं होती उतनी भैंस की पूजा होती है, क्योंकि मां होती है। ये आदिवासी संस्कृति का खास हिसाब है। रामदेव बाबा का बहुत नाम चल रहा है। चाराने किलो से ये लोग आंवला लेते हैं और 400 रुपए किलो में आंवले का जूस बेचते हैं। आंवला आदिवासी से लेते हैं और 400 में बेचते हैं। इनका नाम रामदेव बाबा, ये राष्ट्र संत। इनकी दवाइयां बिक रही थी, ये कोविड चल रहा था, ये बड़े बड़े बोतल चल रहे थे, 5000, 2000 की थी ना, आप भी लिए लगता, तो 2000 चल रहा था। मेरे को भी हो गया था मैडम कोविड। मैं एक गांव में गया, जिस गांव का नाम है खरपड़ा, ये नागपुर के पास में गांव है साहब, साबड़े साहब। मैं गया, उसने मेरे को बुलाया, एक चूरा दिया और मोवी का कुछ तो भी दे दिया। और मैंने उसको, मेरे को देखा, अरे हाँ सतीश भाऊ आया मेरे पास, अरे बड़ा आदमी आया, मतलब मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं ना फड़ा माने, मैं गोंडी में बोला उसको। तो बोले कोई बड़ा नहीं तू, लेकिन हाँ तेरे को मैं अच्छा कर देता हूँ। मेरे को बोला ये खटिया है, बैठ जा, टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। मेरे को बुखार था, खांसी थी, तो मैं लिया। अब लिया, 1 घंटा हो गया, मेरे को ऐसा बलगम आने लग गया। अब मैं बलगम निकाल रहा था, मैं जेब से पैसे निकाला 500 रुपए। फिर मैं बोला यार रामदेव बाबा की 2000 की है और ये तो अपना आदिवासी आदमी है, तो 4000 निकाला मैंने रख ले दादा। तो उसने मेरे को क्या बोला मालूम? यकीन मानो बेटा, अगर तेरे से पैसे ले लूंगा ना तो ये दवाई तेरे को नहीं लगेगी। ये फर्क है रामदेव बाबा में और आदिवासी में। यह पैसा मायना नहीं रखता। बोलिए रामदेव बाबा को 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, जैसी आदिवासी महिला खोदती है। अभी पूरा योग वोग समझ में आ जाएगा। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाएगा। ये सच्चाई है। इस देश में ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, और जो मेहनत करता है, जो गड्ढे खोदता है, पीठ पर बच्चों को बांधकर दिन दिन भर पसीना बहाते हैं, उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं है। और वहां से फिर एक आदिवासी आदमी कार से जाता है, वो देखता है ये आदिवासी है, वो बेचारा उसको बोलता है साहब जय आदिवासी। वो बोलता है दारू न को पीयूष, दारू न को पीयूष। 2 डायलॉग है, पढ़ाई करो दारू मत पियो, बस इतना ही सोशल वर्क है। अरे समाज में जाओ ना यार, उसको समझाओ ना। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो अधिकारी आदमी है, ये समाज का हेडमैन है। हेडमैन यानी प्रमुख आदमी।
जवाबदारी है इस समाज को संभालने की, क्योंकि तुमने रिजर्वेशन लिए। ये रिजर्वेशन आपके लिए नहीं था, सामाजिक रिप्रेजेंटेशन है वो, उसको सोशल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और वो जो सोशल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज डिपेंड ऑन योर सोशल एक्सिस्टेंस, आइडेंटिफिकेशन। बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, सुबह उठता है, ड्यूटी पे जाता है, शाम में आता है, किसी के घर में नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता है, इतवार को टीवी और बीबी दोनों में अच्छा रहता है। बहुत अच्छा आदमी है। अबे ये हेडमैन नहीं है, ये डेडमैन है, ये मरा हुआ आदमी है। इसका क्या उपयोग है समाज के लिए? आपको आपकी पारिवारिक जवाबदारी के साथ साथ सामाजिक जवाबदारी निभाने का समय है। खत्म हो जाएंगे हम नक्शे से। किसी ने आपसे पूछा, मैं जाते जाते पूछ रहा हूं, इस समाज का गार्जियन कौन है? जी फॉर गार्जियन। गार्जियन यानी पालक। इस समाज का ओनर कौन है? ओ फॉर ओनर यानी मालक। इस समाज का ड्राइवर कौन है? डी फॉर ड्राइवर यानी चालक। एक गाड़ी भी रहती है तो उसका चालक, पालक और मालक होता है। किसी ने पूछा, आदिवासियों का चालक, पालक और मालक कौन? क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब है? जी फॉर गॉड, जीओडी। थोड़ा जम के बोलिए मेरे साथ, जीओडी। इस समाज का भगवान कौन है? अरे समाज ये जीवित होता है। आप किसी मरे हुए भगवान से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आके तुम्हारा कुछ कल्याण कर देगा, क्योंकि समाज मानव बनाता है, इसका परिवर्तन भी मानव करेगा, इसमें सुधार भी मानव करेगा, इसको टिकाए रखने की जवाबदारी भी मानव की है, कोई भगवान की नहीं है। अब उसको दोष मत दो, महादेव के चक्कर में मत जाओ। तो जी फॉर गॉड, जो समाज का गॉड है वही अगर चुपचाप हो जाए तो उल्टा हो जाता है। डी फॉर, जो गॉड था वो क्या बन गया? फिर क्या रहा? आप लोग गॉड है और आप लोग भी गॉड है। कितने पढ़े लिखे महत्व का नहीं है, आपकी सोच कैसी है महत्व की है। अपने बाल बच्चों के संरक्षण के लिए निकलना शुरू कर दो। आप लोग ये सब मत सोचो, आप किसी भी भगवान को मानो, कहीं भी मानो, लेकिन आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आपके हिस्से की लड़ाई भगवान नहीं लड़ेगा, आपके हिस्से की, आपके बाल बच्चों के हिस्से की लड़ाई आप ही को लड़ना पड़ेगा। मैं एक रिक्वेस्ट करते हुए यहां से जाना चाहता हूं कि अब जो ये माहौल बना है, मैडम कार्यक्रम जाला आणि विसरून गेले असं नहीं, आपको 2 कुंटल जमीन उन्होंने दी। मिशन की तरफ से अगर ये कार्यक्रम चलते रह गया साल भर, ईमानदारी से एक एक घर से रोज अपने समाज के नाम पे 5 रुपए भी आपने डाल दिए तो साल भर में इतना पैसा रहेगा कि आप 50 कुंटल जमीन अपने समाज के लिए यहीं खरीद सकते हैं। वो जो हमारे ओबीसी भाई थे, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अपना क्या है? ये ब्रेन बनाने का कारखाना कब खोलेंगे? बच्चा आदिवासी का और दिमाग में सोच शर्मा जी की, बच्चा आदिवासी का दिमाग में सोच वर्मा जी की, शर्मा जी की, पांडे जी की। बच्चा आपका और उसके दिमाग पे कंट्रोल दूसरे का, कैसे चलेगा? वो तो तुम्हारा रह के भी तुम्हारी नहीं सुनेगा। आपकी अपनी पीढ़ी बनाने के लिए आपको अपना मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा, अपना सोशल एजुकेशन खड़ा करना पड़ेगा, अपना सामाजिक शिक्षा केंद्र खड़े करने पड़ेंगे, अपना मिशन खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए संगठन वाली छोटी वाली सोच नहीं चलेगी। कोई जातिवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, पार्टीवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद की बात होनी चाहिए। ये नहीं करोगे तो याद रखना, पहले मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 10 साल बाद स्वर्गवासी। पिक्चर डी एंड। इस देश में नक्शे से हटाने के चक्कर में आदिवासियों को
अभी ये प्रोग्राम का देखिए अब क्या रिएक्शन आ रही है। अभी पवार साहब को लगा कि नहीं, ये जो बोल रहे थे मिशन वाले लोग ये सही है, अब वो बोलना शुरू कर दिए। आदिवासी ये देश के मूल मालिक है, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी का आदमी, यहाँ का मराठा आदमी उसका वंशज है, यहाँ का दलित आदमी उसका वंशज है। ये स्टेटमेंट देने लग गए। चर्चा हो रही है देश में, और देश में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। अब ये सही समय है कि हमको बताना है कि हम मालिक हैं। तो भाई आप नागरिक नहीं हो, मालिक हो। आपने कैसे रहना है, कैसे जीना है और कैसे समाज को बचाना है, ये आपके पास में आखिरी चांस है। जिन्होंने मेरे को बुलाए भाई, आप लोगों के लिए जो संगठन मंडल के लोग हैं, दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीदकर दुश्मन के खिलाफ लड़ लोगे, ये जो कल्पनावादी सोच है, ये काल्पनिक सोच है। दुश्मन तुमको बंदूक देगा, गोली अपने जेब में रख लेगा, क्या करोगे? खाली बंदूक से लड़ोगे। और दुश्मन इतना बेवकूफ है कि आपको बोलेगा ये बंदूक ले दूं और मेरे को मार। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, इसलिए आपका मिशन खड़ा करना पड़ेगा। आपका अपना मिशन, दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए, और अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधारा भी हमारी होनी चाहिए। विचारधारा हमारी है तो मिशन भी हमारा ही होना चाहिए, और मिशन हमारा है तो टैग भी कौन देगा? हमारा ही होना चाहिए। आपकी संस्कृति एक है, आपका खून एक है, तो समाज भी, मिशन भी और लड़ाई भी वो होना चाहिए। ये जो आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किया, मैडम, मैं मुंबई में बहुत सारे प्रोग्राम देखा, ऐसा प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा। मैं ये नहीं देखा कि ये कार्यक्रम में मेरा नाम है नहीं है, मैं मान अपमान की परवाह नहीं करता। ये बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बाप है, ये मेरे को गाली भी देंगे तो मैं सुन लूंगा, क्योंकि ये हमारे अपने लोग, ये हमारा अपमान भी करेंगे तो हम सुन लेंगे। और हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मिशन में काम करने वाला हर एक कैडर, किसी ने उसका अपमान भी किया तो उसके घर जाके माफी मांग से उससे बात करे, उससे पूछे कि भैया गलती मेरी भी है, अगर मेरी है तो तू समझा दे, तेरी है तो मैं समझा देता हूं। आपस में बांट लेते हैं और फिर एक नई रास्ते निकाल लेते हैं। ये सोच लगानी पड़ेगी। यहाँ कोई छोटा बड़ा, कोई बड़ा बड़ा नेता नहीं है। मैं भाषण कर रहा हूं, कल धोखा दे दिया समाज को तो क्या कर लोगे आप? कंट्रोल होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बातें कर रहा हूं, और मैंने समाज को धोखा दे दिया, क्या कर लोगे आप? मैंने धोखा दिया तो मेरी मौत भी होनी चाहिए। धोखेबाजी समाज के साथ नहीं होनी चाहिए। उसका इतना इंतजाम करना पड़ेगा अपने को कि मिशन में कोई आदमी समाज के साथ गद्दारी ना करे, कोई भी पार्टी का रहे, वो किसी भी बड़े ओहदे का रहे। जब समाज का एक मिशन का ऑर्डर हो जाए तो उसको मानना ही चाहिए, उसको एक दबाव रहना चाहिए, उसके प्रति एक श्रद्धा रहनी चाहिए। ये जो कोई बिरसा ब्रिगेड का संगठन है, ये कोई ऐसा मेरे नाम से या मैं बना के ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने हैं ना, ये इन्हीं की विचारों पे चलाए जाने वाला मिशन है। ये राघोजी भांगरे का मिशन है, ये बिरसा मुंडा का मिशन है, ये टंटा भील का मिशन है। ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी। समय बहुत हो रहा है, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। मैं बोल सकता हूं 2 मिनट, आपकी आज्ञा है? 2 मिनट में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं। बिरसा मुंडा की उम्र 24 साल थी, मुझ की कौम नहीं फूटी थी। इतनी कम उम्र में बिरसा मुंडा की सेना में 60 साल का बूढ़ा, बूढ़ी और 6 साल का बच्चा भी शहीद हुआ है। ये जो पुलिस में नौकरियां अभी दी जा रही है, बिरसा मुंडा की फौज में तो पहले ही हो गया था। बताने का मतलब यह है कि अगर लड़ने की बात आई है तो आदमी नहीं, आदिवासी समाज की औरत सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो आगे होती है,
क्योंकि माता जिजाऊ को भी आदिवासी संस्कृति नहीं बचाया है। अगर आदिवासी संस्कृति नहीं होती तो माता जिजाऊ के हाथ में पावर नहीं आता, कंट्रोल नहीं आता। मेरे को इतिहास बताइए, सिमनेरी का किला जहां आप बोल रहे थे, क्या नहीं लांडे साहब जो बोल रहे थे, सिमनेरी का किला जमीन किसकी है? लोग कौन है? किला किसका है? राजा कौन है? बिगर आदिवासी नहीं, आदिवासी वंश का राजा। शिवाजी महाराज का वंश आदिवासी वंश का था, संभाजी महाराज का वंश आदिवासी वंश का था। ये हम क्लेम कर रहे हैं अभी, और क्लेम नहीं कर रहे, प्रूफ भी कर देंगे। इतना विश्वास विश्व में बताइए कहां पर है? जितना विश्वास और साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का आदिवासियों ने दिया है, लेकिन सरकार बोलती है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। यह आदिवासियों के सामने का प्रश्न है। ऐसे हालात क्यों हो गए? क्या हालत है हमारे लोगों की इस देश में? 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक दिखाई देती है, गड़छिरू लेकर। कौन सी समाज की लड़की है जो बंदूक पकड़ी है बताइए? मुस्लिम समाज की लड़की ने पकड़ी, ब्राह्मण समाज की लड़की ने पकड़ी, केवल आदिवासी। क्या मजबूरी है उसकी? पुलिस वाला भी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? आदिवासी। ऐसे हालात बना दिए। आप लोग जवाबदार लोग हैं। यह परिस्थिति आज उन पर है, कल आपके बाल बच्चों पे भी आ सकती है। इसलिए एक व्यवस्था होना जरूरी है। एक मुस्लिम भाई के पास व्यवस्था है, वो अपने बच्चे के हाथ में दे देता है कुरान शरीफ, हिंदू भाई महाभारत देता है, क्रिश्चियन भाई उसके हाथ में बाइबल देता है। आपके बच्चे ने अगर आपसे पूछा, या जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। आपके बच्चे ने पूछा कि आई मेरे हाथ में किताब दो जो मेरे को बता सके कि मैं कौन हूं, मेरा इस देश में क्या वजूद है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरा मूल क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरा भाई कौन है, और मैं कौन से रास्ते से जाना चाहिए? कौन सी किताब देंगे आप बताइए? क्या है आपके पास? क्या दोगे अपने बच्चों को आप? किसको बोलते हैं समाज? अरे बकरा भी बच्चे को पाल लेता है, कुत्ता भी बच्चे को पाल लेता है। समाज एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपने समाज का निर्माण करना है, जाति का नहीं। आरटी पार्टी ये फालतू बातें हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आपका वजूद है केवल समाज की वजह से, और उसी समाज की पहचान को जिंदा रखने की लड़ाई आपको लड़ना है। आपको अपने आने वाली जनरेशन की लड़ाई लड़ना है। आप ऐसे सिटी में रहते हो, ऐसे क्षेत्र में रहते हो कि लोगों की उम्मीदें आपसे ज्यादा है। अरे हमारे घर के झगड़े हैं, किसी का किसी से नहीं पट रहा है, किसी का किसी से नहीं हो रहा, हम आपस में बंद रूम में बैठ लेंगे। घर की बात को बाहर क्यों लाते हैं? उसको अंदर में बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि संगठन मिशन ये समाज का है, इस पर किसी व्यक्ति का राज नहीं हो सकता। यह मिशन इसलिए बनाया गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा भी नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आपके लिए, हमारे लिए एक चुनौती है कि हम चिल्ला रहे हैं हम आदिवासी है, हम आदिवासी है, लेकिन कोई हमको आदिवासी नहीं मान रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम डिक्लेयर किया, जनजाति गौरव दिवस। अबे आदिवासी बोलने में कौन सी तकलीफ थी? भाषण में आदिवासी बोल रहा है, भाषण में आदिवासी बोल रहा है, लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम में जिसको पूरा इंटरनेशनल लेवल के लोग दिख रहे हैं, वहां जनजाति गौरव। क्योंकि आदिवासी बोल दोगे तुम तो फिर एक लंगोटी वाला मालिक बन जाता है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है वो भी बोलेगा कि भैया आप प्रधानमंत्री है, आप इस देश के ज्येष्ठ नागरिक हो, लेकिन मैं इस देश का मालिक हूं, मेरा नाम आदिवासी है। इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है,
क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। आप अपने आप पे गर्व करो कि आप उस खुद के लोग हैं, उस वंश के लोग हैं जिसकी पैदाइश भगवान से पहले इस जमीन पर हुई है। ये बड़ी बात है। और विश्व में आज पूरा जो विश्व है वो आदिवासी संस्कृति की तरफ जा रहा है। ये धर्म भरम तो अभी आए, 4000 साल पहले आए। धर्म का निर्माण 4000 साल पहले हुआ है। आदिवासी महुए के झाड़ को, वो सालाई के झाड़ को 10,000 साल पहले से पूछता है। अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में एक बात आई थी कि आदिवासी लोग महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते हैं, तो कुछ लोग हंसते हंसते बोल रहे थे क्योंकि महुए की दारू पीते हैं। अबे महुए की दारू नहीं पीते। 10,000 साल पहले जब गेहूं नहीं था, चावल नहीं था, जवारी नहीं थी, तो इंसान क्या खा के जीता था? महुए की रोटी बना के जीता था, उससे जीता था। और आदिवासी उसी रिश्ते को, क्योंकि महुए के झाड़ से उसका पोषण होता है, 10,000 साल से उस झाड़ को पूछता है। हमारी संस्कृति है क्षेत्र में, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो विश्व के सभी आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है, इसलिए है क्योंकि निसर्ग एक जैसा है, यह कुदरत एक जैसी है। आदिवासी का संबंध कुदरत से है। अरे जब भगवान पैदा नहीं हुआ था इस देश में, तब आदिवासी पैदा हुआ था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट बोल रही है। जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब आदिवासी पैदा हुआ था। इस देश का मूल मालिक आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी ही रहेगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। आदिवासियों के प्रति किसी की नीयत साफ नहीं है। कोई खुल के आदिवासियों के बारे में बोलना नहीं चाह रहा है। अरे भाई, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हो, क्यों? अबे आदिवासी बोलना, क्या तकलीफ है? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, आजादी के पहले आपको मूल निवासी बोलते थे, क्योंकि 1911 के सेंसस में आदिवासियों को एबोरिजिनल पीपल बोला गया। एबोरिजिनल पीपल यानी मालिक, यहां का मूल मालिक। उसके 50 साल बाद आपको इन्होंने आदिवासी बोले। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको अनुसूचित जनजाति बोला, वही आदिवासी है, ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में डॉक्टर बाबा साहब ने नोटिंग करके रखा, जिसमें जयपाल मुंडा और बाबा साहब की बहस का उल्लेख है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में सबमिट किए है अभी। तो साथियों, इन्होंने हमको 50 साल बाद में आदिवासी बोला। अब यहां के जो बुद्धिजीवी है, तथाकथित बुद्धिजीवी, जो मनुवादी बुद्धिजीवी है, वो आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, वनवासी बोल रहे हैं। और आप ऐसी चुप रहे तो 10 साल बाद आपको स्वर्गवासी बोलेंगे। ये जो कल्पना चल रही है इस देश में, ये आदिवासी मुक्त भारत की कल्पना चल रही है। वो बच्चे ने यहां गाना गाया कि 7/12 वाला काम। इस देश की जल जमीन जंगल पे नाम आदिवासियों का है। इस देश के जल जमीन जंगल पे जो मिनरल है वो आदिवासियों के हैं। वहां कोयला आदिवासियों का है, वहां सोना आदिवासियों का है, वहां पानी आदिवासियों का है, वहां जंगल आदिवासियों का है। देश के पास कुछ नहीं है। इस देश की इकोनॉमी के पास कुछ नहीं है। केवल आदिवासियों की जमीनें बेचने के अलावा इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इसलिए आए दिन हर 1 घंटे के बाद इस देश में 100 एकड़ आदिवासियों की जमीन पर कब्जा होता है। यह 5वीं अनुसूची की जो क्षेत्र है, यहां पर चाहे आप कल्याण, डोंबिवली, ठाना, उधर इगतपुरी, इधर जो आदिवासियों की जमीनें हैं, ये लोगों ने
मोल, मिट्टी की मोल में खींच लिए, उससे छीन लिए। करोड़ों की जमीन उन्होंने, लाखों में, 1 लाख रुपए में जमीन, 1000 रुपए में जमीन, एक मुट्ठी चावल के लिए जमीन, एक बाल्टी पानी के लिए जमीन, एक ड्रेस के कपड़े के लिए जमीन, ऐसी हालत आदिवासियों की कर दी गई है। आप बैठ रहे हो, आप रह रहे हो, आप शहर छोड़ के, अपने गांव छोड़ के शहर में आए हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी बच्चे की पहचान क्या रहेगी। जिस देश के संविधान में आपके लिए इतने बड़े बड़े प्रावधान होने के बाद भी आज भी आदिवासियों की हालत वैसी है। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बलात्कार किस पे होता है? तो आदिवासी पे। सबसे ज्यादा भूमिहीन कौन? तो आदिवासी। ये हालात है साथियों। ये राष्ट्रीय संविधान है जिसको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लेकिन अब पूरा विश्व इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, जिसको अंतरराष्ट्रीय संविधान बोलते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय संविधान के माध्यम से विश्व चलेगा। और अब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, राघोजी भांगरे हमारे बीच में नहीं है, जयपाल मुंडा हमारे बीच में नहीं है, संभाजी महाराज हमारे बीच में नहीं है, महात्मा फुले हमारे बीच में नहीं है, और महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा भी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे समय आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपकी आने वाली पीढ़ी को संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन प्रावधान कराएगा? वहां तुम्हारी पहचान कौन करेगा कि यस तुम इस देश के मालिक हो, आदिवासी हो? आपको जो अंतरराष्ट्रीय संरक्षण कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा? अरे ये जिनके हाथ में यहां की सत्ता है, जिनके हात में यहां का भाग दौड़े पूरे देश का, वो लोग तुमको वनवासी। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।